राम राम। आइए अब हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश से पाठ चौथा स्वामी विवेकानंद के बारे में इसके पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था श्री रामकृष्ण के चरणों में। मतलब स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात श्री रामकृष्ण के साथ होती है और उसके बाद वो फिर जो है उनके आश्रम में जाने की कह सकते हैं कि इच्छा जाहिर करते हैं और एक प्रकार से वो आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम यहाँ पे चौथे भाग में दक्षिणेश्वर आगमन, स्वामी विवेकानंद अब उनके रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में पहुंचते हैं। इसके बाद से हम लोग आगे देखें, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं। सन 1881 का दिसंबर महीना, दक्षिणेश्वर आकर गंगा की ओर वाले दरवाजे से नरेंद्र ने अपने साथियों के संग श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण ने फर्श पर बिछी चटाई पर बैठने को कहा। फिर गाने के लिए अनुरोध किए जाने पर नरेंद्र ने मन प्राण उधेड़ कर 2 भजन गाए। मन चल अब स्व निकेतन रे, जग विदेश में दिन वेश में भ्रमता किन कारण रे, विफल रहेगा क्या यह जीवन, दिन जावेंगे बीत, आस लगाए बैठा निस्तिन, प्रभु में दास विनीत। तो ये मतलब स्वामी विवेकानंद जी अपने रगों में गाते हैं। ठीक है। नरेंद्र के भावपूर्ण मधुर स्वर की झनकार से कमरा गूंज उठा। श्री रामकृष्ण स्वयं को संभाल नहीं सके, आह करते हुए समाधि मग्न हो उठे। फिर कुछ सहज अवस्था में आने के बाद तन्मयता के साथ ईश्वरीय प्रसंग करने लगे। उन्हें पुनः भाव समाधि हुई। नरेंद्र विस्मय विमुग्ध चित्त के इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति की ओर देखते रहे। आश्चर्यचकित होकर वे सोचने लगे, ये जो कुछ कह रहे हैं वे किताब में पढ़ी या रटी हुई बातें तो नहीं मालूम होती। भगवान को कभी देखा जा सकता है या नहीं, भगवान को कभी देखा जा सकता है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने आशा भरे शब्दों में कहा, जी हां, उन्हें देखा जा सकता है। मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बातचीत कर रहा हूं, ठीक वैसे ही, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है। परंतु भला उन्हें चाहता कौन है? लोग स्त्री पुत्रों के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं, संपत्ति धन दौलत के लिए कितना रोते हैं, पर भला बताओ, भगवान लाभ नहीं हुआ इसके लिए कौन रोता है? उनकी प्राप्ति नहीं हुई, इस दुख से यदि कोई रो रो कर उन्हें पुकारे तो उसे वे निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। श्री रामकृष्ण के शब्दों ने नरेंद्र के अंतःकरण को छू लिया। वो स्तब्ध होकर सोचने लगे, पागल जैसे होने पर भी ये परम पवित्र महात्यागी है, इन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, वे सभी मानवों का हार्दिक श्रद्धा पूजा और सम्मान पाने के अधिकारी हैं। दक्षिणेश्वर से घर लौटकर नरेंद्र ने पढ़ाई लिखाई में मन लगाने का प्रयत्न किया, परंतु वे किसी भी तरह श्री रामकृष्ण को भूल नहीं पा रहे थे। दिन रात श्री रामकृष्ण का ही विचार उन्हें बेचैन किए रहता। अंत में चिंता से व्याकुल एक दिन वे अकेले ही दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़े। दक्षिणेश्वर में उनके प्रथम आगमन को 1 मास बीत चुका था। इधर श्री रामकृष्ण मानो नरेंद्र के आने की बात जानकर ही अपने कमरे में छोटे तख्त पर अकेले बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेंद्र के आते ही वे आनंद से अधीर हो उठे। तू आया है कहकर उन्होंने हाथ पकड़कर उन्हें तख्त पर अपने पास बिठा लिया। फिर वे बड़े स्नेह से उनकी ओर देखने लगे। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण में अद्भुत भावांतर उपस्थित हुआ। वे भाविष्ट हो स्पष्ट स्वर से अपने आप से ही कुछ बोलते हुए धीरे धीरे नरेंद्र के बिल्कुल निकट आ गए। उसके बाद जो हुआ उनका वर्णन नरेंद्र नाथ ने इस प्रकार से किया है। अकस्मात मेरे निकट आकर उन्होंने अपने दाहिने पांव से मुझे छू लिया। उस स्पर्श से क्षण भर में ही मुझे एक अद्भुत अनुभूति हुई। आंखें खुली ही थी। देखा दीवार समेत कमरे की सारी चीजें बड़े वेग से घूमती हुई ना जाने कहां विलीन होती जा रही है, और समग्र विश्व के साथ मेरा मैंपन भी मानो एक सर्वत्यागी
महाशून्य में विलीन हो जाने के लिए वेग में बढ़ता चला जा रहा है। मैं अत्यंत भय से विह्वल हो उठा। मन में आया कि मैं पन का नाश ही तो मृत्यु है। वह मृत्यु सामने अति निकट आ पहुंची है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी आपने मेरा यह क्या कर डाला। मेरे माता पिता जो हैं वे अद्भुत पागल मेरी यह बातें सुन ठहाके मारकर हंस उठे। फिर अपने हाथ से मेरी छाती का स्पर्श कर हुए कहने लगे, तो अब रहने दे, एक ही बार में आवश्यक नहीं, समय पर होगा। और आश्चर्य की बात है यह कि उनके इस प्रकार स्पर्श कर वह बात कहते ही मेरी वह अपूर्व अनुभूति एकदम चली गई। मैं होश में आया और कमरे के भीतर बाहर की सभी वस्तुएं मुझे फिर पहले ही जैसी स्थित दिखाई देने लगी। एक पल के भीतर यह सारी घटना घट गई। नरेंद्र ने सोचा, क्या यह सम्मोहन विद्या है, इंद्रजाल है। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अब फिर इस तरह उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। फिर यह भी सोचा कि जो व्यक्ति पल भर में मेरे जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न मनुष्य के मन को मिट्टी के लौंदे की तरह तोड़ और गढ़ सकता है, वह कोई सामान्य व्यक्ति तो है ही नहीं। अवश्य ही वो असाधारण शक्ति संपन्न है। इस घटना से नरेंद्र के आत्मविश्वास और चित्त की दृढ़ता पर एक प्रचंड आघात हुआ। वास्तव में नरेंद्रनाथ जैसे जिस ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होना चाहते थे, वही ब्रह्म ज्ञान श्री रामकृष्ण ने उस दिन उन्हें देना चाहा था। पर उनके ध्यान में आया कि अभी उसका समय नहीं आया है। कुछ वर्ष बाद काशीपुर के उद्यान भवन में नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित कर उन्होंने वह ज्ञान, वह अपोक्षा अनुभूति प्रदान की। वह घटना हम यथा स्थान कहेंगे। इस घटना के समाप्त होते ही श्री रामकृष्ण मानो एक पूर्णतः भिन्न व्यक्ति बन गए। वे अब नरेंद्र को खिलाने पिलाने और उनकी आवागमन करने की व्यग्र हो उठे। इस तरह से नरेंद्र के प्रति प्रेम प्रकट करने लगे। इतने पर भी मानो उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। इधर संध्या हो आई। नरेंद्र विदा लेने लगे। श्री रामकृष्ण ने हठपूर्वक कहा, बोलो फिर शीघ्र ही आओगे। अतः उन्हें पैसा ही वचन देकर नरेंद्र कलकत्ता लौट आए। किंतु उक्त घटना के प्रभाव से मन को मुक्त कर लेने नरेंद्र के लिए संभव नहीं हुआ। वे दृढ़ संकल्प पूर्वक इस रहस्य का भेदन करने का कटिबद्ध हो गए। उस अद्भुत पुरुषश्रेष्ठ की बात वे जितना ही सोचते उतना ही उन्हें एक कुछ दिव्य सपन की तरह प्रतीत होने लगता। इस प्रकार की उलझन में पड़े लगभग एक सप्ताह बाद वे पुनः दक्षिणेश्वर आ पहुंचे। उस दिन श्री रामकृष्ण उन्हें अपने साथ समाधि पथ यदुमलिक के उद्यान में घुमाने ले आए। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद दोनों बैठक खाने में जा बैठे। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण का भावांतर हुआ। नरेंद्र धीर स्थिर रहकर सब कुछ देख रहे थे, किंतु उनके विशेष सतर्क रहने के बावजूद पूर्व दिन की भांति श्री रामकृष्ण ने उन्हें निकट आकर उन्हें फिर छू दिया। उस स्पर्श का प्रभाव ऐसा था कि बहुत प्रयत्न करने पर भी नरेंद्र स्वयं को संभाल नहीं सके। उनका ब्रह्म ज्ञान पूर्णतः लुप्त हो गया। वे कितनी देर समय उस अवस्था में रहे, उनकी चेतना फिर कब लौटी, इस विषय में वे कुछ भी नहीं जान सके। ब्रह्म ज्ञान लौटने पर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण उनकी छाती पर स्नेहपूर्वक हाथ फेर रहे हैं। उनके मुख पर मृदु मधुर मुस्कान झलक रही है। नरेंद्र बड़े चिंतित हुए। उन्होंने स्वयं को अत्यंत असहाय अनुभव किया। उस दिन की घटना के संबंध में श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था, नरेंद्र का ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो जाने पर उससे उस दिन अनेक बातें पूछी। वह कौन है, कहां से आया है, क्यों जन्मा है, कितने दिन धराधाम में रहेगा, आदि आदि। ये सब गुप्त बातें हैं। पर उन बातों से भी जाना कि उस दिन जिस दिन नरेंद्र जान जाएगा कि वह कौन है, उस दिन
वह इस लोक में नहीं रहेगा। दृढ़ संकल्प पूर्वक योग बल के प्रभाव से वह उसी क्षण देह त्याग देगा। नरेंद्र ध्यान सिद्ध महापुरुष है, सब ऋषि मंडल का एक ऋषि है। सन 1881 नवंबर से लेकर सन 1886 अगस्त अर्थात श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि तक दीर्घ 5 वर्ष नरेंद्र को इन लोकोत्तर देव मानव के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस दौरान उनके जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ। सर्वभाव में श्री रामकृष्ण ने नाना आघात प्रत्याघात संघर्ष एवं कठोर साधना के माध्यम से नरेंद्र के जीवन को परिपूर्ण बना दिया। यद्यपि नरेंद्र श्री रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते थे, फिर भी वे बिना विचारे उनकी बातों को ग्रहण नहीं करते थे। दक्षिणेश्वर जाकर भी श्री काली मंदिर में नहीं जाते थे। मूर्ति पूजा पर उनका विश्वास नहीं था, इसलिए वे काली की मूर्ति को प्रणाम तक नहीं करते। श्री रामकृष्ण के अलौकिक दर्शनानिधि की सत्यता पर उनका विश्वास नहीं बनता था। उनके दर्शनादि की सारी बातों को वे एक ही वाक्य में उड़ा देते। कहते, आप ईश्वरीय रूप आदि को देखते हैं, वह सब दिमाग का ख्याल है। परंतु नरेंद्र की बातों से श्री रामकृष्ण बिल्कुल भी क्षुब्ध नहीं होते। असीम धैर्य के साथ वे उन्हें शिक्षा दीक्षा दिए जा रहे थे। एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के कक्ष में केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी आदि लब्ध प्रतिष्ठित ब्रह्म नेतागण उपस्थित थे। कई भगवतगण भी उपस्थित थे। काफी देर भगवत प्रसंग के बाद केशव चंद्र विजय कृष्ण आदि के विदा लेकर चले जाने पर श्री रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक नरेंद्र की ओर ताकते हुए कहा, देखो कि जिस शिव शक्ति के उत्कर्ष से केशव जगत विख्यात बना है, वैसी 18 शक्तियां नरेंद्र के भीतर पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। और भी देखा कि केशव और विजय के भीतर दीप शिखा की भांति ज्ञान लोक जल रहा है, किंतु नरेंद्र के भीतर ज्ञान सूर्य ने उदित होकर माया मोह का लेस तक दूर कर दिया है। अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठने के बजाय नरेंद्र नाथ ने एकदम तीव्र प्रतिवाद करते हुए कहा, महाराज यह क्या कहते हैं? ऐसी बातें करने से लोग आपको अवश्य ही पागल कहेंगे। कहाँ जगत प्रसिद्ध केशव चंद्र सेन, महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी और कहाँ मुझ जैसा एक नग्न युवक। इनके साथ मेरी तुलना कर आप फिर कभी ऐसी बात ना कहेंगे। इस पर स्मित हास्य करते हुए श्री रामकृष्ण बोले, क्या कहूँ रे, क्या तुझे लगता है कि मैं यूं ही ऐसा कह रहा हूँ? माँ जगदम्बा ने मुझे वैसा दिखाया, इसलिए तो कह रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के संबंध में श्री रामकृष्ण का कथन आगे चलकर अक्षरश सत्य हुआ। स्वामी जी कौन थे तथा इस संसार के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, यह जानने और विचारने का समय अब आ गया है। स्वामी जी ने स्वयं कहा था, यदि और एक विवेकानंद होता तो वह समझ सकता कि वह विवेकानंद क्या कर गया। उन्होंने और भी कहा था, मैं जो दे गया वह 1500 वर्ष की खुराक है। विश्ववासियों के विचार जगत में के लिए 1500 वर्ष तक की खुराक दी गई। संसार के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए स्वामी जी जो सौम्य, मैत्री, स्वाधीनता, विश्व बंधुत्व, विश्व मानवता आदि का भाव दे गए एवं सर्वोपरि जो अपूर्व आध्यात्मिक भाव राशि प्रदान कर गए, वह सब अब धीरे धीरे भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा कार्यान्वित हो रहा है। स्वामी जी की अमोघ भावधारा आज समस्त संसार के विचारशील व्यक्तियों को प्रेरणा उत्पीड़ा देती रही है। वे भाव स्वरूप में जागृत रहकर शत शत प्राणों में प्रेरणा का संचार कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके अगले भाग में हम लोग पितृवियोग तथा धनाभाव, कहने का मतलब है कि हम लोग अगले जब भाग को पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे किस प्रकार स्वामी विवेकानंद के कह सकते हैं कि पितृवियोग में जो है वो तड़पते हैं, या फिर धन के अभाव में जो है वो उनके कह सकते हैं कि उन्हें क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है और फिर उनसे वो कैसे निपटते हैं और फिर पुनः जो है वह कह सकते हैं कि रामकृष्ण के आश्रम में जाते हैं। सो धन्यवाद। जय श्री राम।